हाय गाइस, मैं तुलसी राजपूत आप सभी का स्टडी ओडोंटोलॉजी में स्वागत करता हूं। आज हम मैथ में संख्या पद्धति पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि संख्याओं का जो योग होता है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, उसको कैसे करना है और बेसिक सिंपल सबसे आसान भाषा में हम किस प्रकार जो है उसे कर सकते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। आगे देखते हैं। देखिए, अगर हमें कोई भी, जैसा कि आपको पता होगा नंबर सिस्टम में क्या होता है, रूट संख्याएं क्या होती हैं, क्रमागत संख्याएं क्या होती है। देखिए, थोड़ा सा हम बेसिक बता देता हूं। ये अगर हम क्रमागत की बात करें कि क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, तो क्रमागत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक के बाद एक आती है। जैसे मान लीजिए कि 1, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, मतलब एक क्रम से आ रही हैं। इसी को क्रमागत संख्याएं कहेंगे। लेकिन अगर किसी पर्पस से हमने कोई दूसरी संख्या मान लिया है, माना वह संख्या x है, जैसे मैंने मान लिया कि वो संख्या x है, तो वह संख्या x होगी, अगली संख्या उसकी x+1 होगी, और उसकी अगली संख्या जो है x+2, इसी तरह जो है x+3 डॉट 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 करके समथिंग होगी। ठीक है, तो क्रमागत संख्याएं आपको समझ में आ गया। क्रमागत संख्या क्या होती हैं। अब जानते हैं रूढ़ संख्याएं क्या होती हैं। रूढ़ संख्याएं, ठीक है, जैसा कि आपको पता हो, रूढ़ बोलते हैं उसे, रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या, तो रूढ़ संख्या क्या संख्या होती है कि जो किसी से भी नहीं कटती। जैसा कि जैसे 7 हो गया, ये सिर्फ अपने से कटेगा, और 7 1 से कटेगा बस, मतलब ये किसी भी संख्या से नहीं डिवाइड होगी। 7 हो गया, 13 हो गई, और ये हो गया 17 भी हो गया। तो ये संख्याएं जो है रूढ़ संख्याएं होती हैं। अगर हम अभाज्य संख्या की बात करें, देखिए अभाज्य और रूढ़ में बहुत बड़ा अंतर है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो सिर्फ 2 से नहीं कटती, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 12। तो ये देखिए 9 के बाद 11, तो 9, देखो 9 एक ऐसी संख्या है जिसे हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 त्रिका 9। तो ये संख्या अभाज्य संख्या होगी, ना कि रूढ़ संख्या। ठीक है, तो ये संख्या हो गई। अब हम क्वेश्चन जिसका आपने थंबनेल देखा था उसकी बात करते हैं। तो उन संख्याओं का योग कैसे करना है। संख्याओं का योग के जैसे मान लीजिए पहली संख्या पहला नंबर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, इन सभी को ऐड करना है। जैसे किसी ने कह दिया कि आपको 1 से लेके 10 तक की समस्त संख्याओं का योग क्या होगा। लेकिन 10 तक संख्या का योग क्या होगा, संख्या का योग क्या होगा बताइए। तो इसका क्या सिस्टम है, फंडा ये है कि पहले हम देखते हैं कितनी संख्याएं हैं। तो यहां से लेकर ये 10 संख्याएं हैं, लेकिन अगर हम बड़ी संख्या ले लेते हैं तो क्या होगा। तो ये संख्याओं का नंबर निकालने के लिए कितनी संख्या है, संख्या कितनी है, तो मान लीजिए n संख्या है, मतलब कोई भी नंबर ले लेते हैं n, कितनी संख्या है तो n संख्या है। तो इसको हम कैसे संख्या निकालेंगे कि ये 10 ही है। मान लीजिए कभी हम ले लेते हैं कि हम 18 से 243 के बीच में कितनी संख्या है, तो वो निकालना पड़ेगा ना। तो पहले कितनी संख्या है, तो अंतिम जो भी संख्या रहेगी, ठीक है, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, और इसको क्या करेंगे, जो इसका जो दोनों का बीच के सारवंतर होगा +1 कर देंगे। ठीक है, सारवंतर क्या होता है, जब इन दोनों का बीच के गैप, जैसे हमने ये 1 है और उसके बाद 2 है, तो इनके दोनों के बीच के गैप कितना है, 1 है। अगर यही हम कह देते कि 2 फिर 5 फिर 8 फिर 2 + 5 + 8 + 11 + 14, तो मतलब इनके अंतर का कितना हुआ, कितना अंतर है बताइए, इनके बीच का 3 अंतर है, तो यही हुआ सारवंतर। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, अंतिम संख्या 10 है और पहली संख्या 1 है। इसको क्या करेंगे, सारवंतर 1 है और सारवंतर 1 ही है, देखिए 2 में से 1 घटाया तो 1 ही हो गया, और इसमें जो 1 जोड़ देना है, तो 10 1 11 हो गया, और 1 का कोई मतलब नहीं होता अगर बटे में है तो। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ प्लस रहेगा 1, और इसको 11 + 1 = ये हो जाएगा 12। तो सारवंतर आपको पता चल गया कितना है। ठीक है, यहाँ पर कितना आया, 12, इनका मान कितना आया, 12, मतलब यहाँ, ओ सॉरी,
यहाँ पर अंतिम से घटाना है ना कि जोड़ना है, तो यहाँ आ जाएगा 9, ठीक है, 9 आ जाएगा, 9 में 1 जोड़ देना है, तो यहाँ आ जाएगा ये 10 आ जाएगा, ठीक है, ये 10 आ जाएगा। तो वह अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे। अब क्या करना है, इन सभी का योग निकालना है मुझे। तो योग निकालने के लिए क्या होता है कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे क्या करना है 2 और मल्टीप्लाई करना है n से, ठीक है। मतलब पहली संख्या क्या है इसमें 1 है, अंतिम संख्या 10 है, बटे 2 और इंटू 10, ठीक है। अब आप यहां से भी काट सकते हैं, 2 पंचे 10 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 10 गुणे 5 इक्वल टू आ जाएगा 50। तो ये बताइए कि 1 से 10 तक के बीच से जितनी संख्या है इन सभी का योग कितना होगा, तो इन सभी का योग जो होगा वो 50 होगा, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का है। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए वो संख्या 21 है, 21 से लेके 21 प्लस 22 प्लस 23 प्लस 24 डॉट 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 डॉट, ये टोटल 75 नंबर है का योग बताना है आपको। क्या योग क्या होगा, मतलब इन दोनों को ऐड करने पर क्या आएगा। तो इसमें भी सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर देखिए एक ही है, क्या है, एक ही है सार्वंतर। तो इसका नंबर कितने, इनका मान निकालना होगा। इनका मान मतलब अंतिम संख्या 75, पहली संख्या और बटे करना होगा 1 से और इंटू सॉरी प्लस 1 कर देना है। 75 में से 21 गए, कितना बचा, यहाँ पर 4 आ जाएगा और 7, 5 2 7, यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है, कितना 4 और 5 2 7, ठीक है, और 1 का मतलब कोई नहीं होता। इसके बाद यहाँ पर 54 प्लस 1 इक्वल टू आ जाएगा टोटल 55 संख्या है, ठीक है। अब क्या निकालना है आपको, योग निकालना है, सभी का ऐड करना है। तो योग क्या आ जाएगा, योग आएगा इसका पहली संख्या 21 है प्लस अंतिम संख्या बटे 2 इंटू n आ जाएगा, ठीक है। अब ये इन दोनों का ऐड करना है, तो 5 1 6 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 96/2 इंटू n का मान कितना है, n का मान 55 है, यहाँ पर 55 कर दिया जाएगा। 2 से डिवाइड करिए इसको, तो आएगा 2 चौके 8, 2 8 16, 48 इंटू 48 गुणे 55 आ रहा है, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5 8 40, 5 चौको 20, 20 4 24, तो 240 हो गया, 240 दो बार हो जाएगा। अब इनको ऐड कर दीजिए, 4 4 2 6, टोटल आ जाएगा आपका 2640, ठीक है। तो इन सभी का योग कितना आया, 2640, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक बहुत ही बेसिक है, आप प्रैक्टिस करते रहिए। अब अगला क्वेश्चन आपको फास्ट लगेगा, थोड़ा सा ये बताने में आपको लेंदी लग रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे कि कितनी फास्ट कर पाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1 है, 3 है, फिर 8 है, 1 3 5 है और 7 है, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, टोटल 69 नंबर है, ठीक है, टोटल 69 नंबर है। अब आपको बताना है कि इसमें का योग क्या होगा, इन सभी का योग क्या होगा, ठीक है, आपको ये बताना है। तो क्या होगा, पहले n का मान निकालेंगे, तो n इक्वल टू सीधा निकल आएगा 69 माइनस 1 और इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 में से 1 गई, कितना बचा 2 और प्लस 1 कर देना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 68/2 प्लस 1, 2 से ये कर गया, 2 3 6, 2 4 8, तो टोटल 35। इनका मान कितना आ गया 35 और योग कितना आ जाएगा। अब योग, इन सभी का योग क्या होगा, पहली संख्या अंतिम संख्या बटे 2 और टोटल इनका मान, ठीक है। तो 70/2 गुणे 35 है ना। अब ये 2 35 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 35 गुणे 35। देखिए अगर इस तरह का संख्या आ जाएगा तो एक गुणा करके, जब कभी भी अंतिम में 5 5 आ जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, चाहे यहाँ तो अगर वही रहे तो 3 चौक 12, इसको 12 कर देना, इसको 25 कर देना है, तो ये आपका मान निकल आ जाएगा 1225। समझ में आ गया। देखिए ये चीजें बहुत ही आसान है। अब आगे देखते हैं कुछ थोड़ा सा
ये लेवल थोड़ा सा ऊपर होता जाएगा अब, और बहुत ही ज्यादा नहीं, एकदम आपको बहुत ही अच्छे समझ में आने वाला है क्वेश्चन। अगर हम कहें कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का मान बताइए, ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तीसरा, 3 के प्रथम 10 गुणज का मान क्या होगा? ठीक है, अब देखिए पहला तो 3 हो गया, फिर 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, डाट 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 30 3 त्रिका 3 नम्मा 30 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका सभी का योग बताना है हमें। ठीक है, इन सभी का योग क्या होगा? तो सेम कंडीशन, अब आपको n का मान तो पता ही चल गया। इसमें n का मान कितना है? 10 सीधा, क्योंकि 10 गुणज है ना, तो n का मान 10 हो गया। अब पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 और टोटल 10 कुल संख्याओं की संख्या कितनी है? ठीक है, तो 2 पंचे 10 कर दीजिए, 5 आ जाएगा यहाँ पर, 30 और 3 33 हो जाएगा, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 छक्के 30 0 हो जाएगा, और 5 3 15 और 3 18 हो जाएगा। टोटल इन संख्याओं का योग जो आएगा 18, ये 180 आ जाएगा। तो चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा अगला टाइप लेते हैं, जिसमें क्या होगा कि वर्ग होंगे। तो वर्ग का क्या सिस्टम, जैसे मान लीजिए कि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस डाट 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 समथिंग करके, अगर हम 80 का वर्ग, जैसा कि आपको थंबनेल में दिखा होगा 80 का वर्ग, इनका मान बताना है आपको। तो कैसे निकालेंगे? इन सभी का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, का योग बताना है इनका। तो सेम कंडीशन इसमें भी है, लेकिन इसमें क्या है कि फार्मूला अलग है, इसका फार्मूला अलग है। तो इसका सूत्र क्या है, ये देख लीजिए। सूत्र इसका जो है, इसका जो फार्मूला है, दो जो वर्ग होंगे, वर्ग का फार्मूला ये है कि n क्या है? टोटल नंबर ऑफ, मतलब ये 80 नंबर है, 1 से लेके 80 तक, तो इनका संख्या कितनी है? 80 है। तो n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान 6। अगर हम घन की बात करें, जैसे घन है, तो उसका फार्मूला क्या है? n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, ये है। ठीक है, कोई भी संख्या निकालना हो तो ये एकदम बेसिक फंडा है इसका निकालने का। ठीक है, चलिए इसमें क्या करते हैं, अब इसको लगाते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, n मान 80 है, यहां पर 80 है, तो n इक्वल टू 80 है, तो क्या करेंगे, 80 इंटू n प्लस 1 है ना, इस वर्ग है, वर्ग निकालना है मुझे, वर्ग का योग, ये वर्ग का योग का फार्मूला है। ठीक है, वर्ग का योग का फार्मूला है ये। ठीक है, तो 80 इंटू मल्टीप्लाई 80 प्लस 1, अर्थात इसको हम सीधा 81 लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझाने के लिए। और यहां पर 2 इंटू 80 प्लस 1, ठीक है, बटे 6, तो ये कितना हो जाएगा? 80, अगली संख्या होगी 81, और उसकी अगली संख्या होगी 8 दूनी 16 161। ठीक है, तो इसको 6 से डिवाइड करेंगे। 6 से डिवाइड करने का मतलब पहले 2 से डिवाइड करेंगे। चलिए इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 3 दूनी 6, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से किया मैंने, तो यहाँ आ गया ये 40, और इसको यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 दूनी 6 हुआ, 2 3 6 हुआ, 3 से अब इसको काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 7 21 27। अब इसको 161 मल्टीप्लाई बाई 27 इंटू मल्टीप्लाई बाई 40, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 40 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 7 7 के नाम 7 और 7 6 42 की 2, 7 7 4 11, फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 2 1 3। ठीक है, 7 4 2 1 3 और 44। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 7 को 40 से। ठीक है, जगह नहीं था इसलिए नहीं, तो 0 लगा देंगे, और 7 3 7 चौक 28 और 6 4 चौक 16 16 2 18 और 4 3 12 12 1 13 और 4 चौक 16 और 1 17।
ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 1,73,880। इन सभी का अगर हम वर्क करके जोड़ेंगे तो कितना आएगा आंसर इसका? 1,73,000। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा 173,880। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आपसे भी कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप भी बुक लिए रहिए। चलिए एक 5वां क्वेश्चन नोट करते हैं। 5वां क्वेश्चन ये रहेगा कि मान लीजिए वो 20 स्क्वायर है प्लस 21 स्क्वायर है प्लस 22 स्क्वायर है प्लस डॉट 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 70 स्क्वायर है। अब बताइए इसका वर्ग कैसे निकालेंगे आप, क्योंकि यहां पर तो 1 से स्टार्ट नहीं है तो हम नंबर तो निकालना पड़ेगा ना, नंबर। तो यहां दो चीजें होंगी। देखिए यहां पर आपको हमेशा एक फंडा है इसका कि इसमें क्या होगा कि आपको पहले 1 से ही 70 के बीच में निकालना होगा। 1 से लेके 70 के बीच में जितना योग होगा उसका निकालना होगा। उसके बाद 1 से लेके 19 तक के बीच में निकालिएगा। ठीक है, 1 से लेके 19 तक के निकालिएगा। उसके बाद ये जो बच जाएगा ये माइनस कर देना है इससे। नहीं समझ में आया? 1 सेकंड। चलिए यहां पर क्या करते हैं कि मान लीजिए 1 से लेके 70 तक के हम संख्याओं को निकाला। ठीक है, उसके बाद 1 से लेके हम निकालेंगे कितना, ये 20 तक है ना, तो हम 19 तक निकालेंगे। 19 तक निकाल लिया। अब ये जो संख्या बच गई, इन दोनों के बीच का जो गैप बच गया, ये गैप, ठीक है, ये गैप जो बच गया, ये गैप जो बच गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इतना हमें इतने ही चाहिए। तो चलिए हम निकालते हैं और यहां पर देखते हैं क्या करना है हमें। ठीक है, तो 1 से लेके हम 70 तक के बीच में संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, n प्लस 1। n का मान कितना है 70, n प्लस 1 का मान कितना है 71। क्योंकि देखिए फार्मूला यही n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो n प्लस 1, n का मान 70 है। अगर n का मान 70 रख दिया जाए, n इक्वल टू 70 रख दिया जाए तो ये 70 हो जाएगा, ये 71 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 140 प्लस 1 तो 141 हो जाएगा, बटे 6 कर देना है आपको। अब क्या करना है, यहां पर 2 से 3 से किए 3 दूनी 6, सॉरी 2 से किए 2 तिहाई 6, यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 35 आ जाएगा। ठीक है, क्या ये 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से ये कटेगा, ये कट जाएगा 141। तो 3 से इसको काटते देते हैं, 3 चौक 12 और 3 सते 21। तो अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 35 मल्टीप्लाई 71 मल्टीप्लाई 47। ये थोड़ा आपको दिक्कत इतने में ही होने वाली है कि इसका मल्टीप्लाई बहुत मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो चलिए फास्ट से करते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है ना। अब इसको करते हैं मल्टीप्लाई, पहले इन दोनों संख्या को करते हैं उसके बाद। ठीक है, तो इसका 35 लिया जाएगा और इसको 7 पचे 35 और 7 पचे 35 आ जाएगा और 7 त्रिक 21 3 24। ठीक है, यहाँ पर 5 3 8 4 2, ये अब इसको 47 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 पचे 35 8 सते 56 और 3 59 हो गया। यहाँ 5 हो गया और 7 त्रिक 7 चौक 28 28 5 33 और 7 दूनी 14 14 3 17। अब इसको 5 चौक 20 की 0। ठीक है, 5 चौक 20 की 0 हो गया। 8 चौक 32 8 चौक 32 32 2 34 32 2 34 हो गया, 3 आ गया और 4 चौक 16 16 3 19 4 दूनी 8 1 9। अब इन दोनों को ऐड कर लेना है, 9 यहाँ पर आ जाएगा। और सॉरी ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, यहाँ पर कुछ था अंदर। चलिए इसको फिर से देखते हैं। 4 5 20 की 2 8 चौक 32 32 2 34, यहाँ पर 4 ही था। ठीक है, 9 4 3 7 9 7 16 9 1 10 9 1 10 11। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 1,16,795, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो गाइज आई थिंक आपको थोड़ा सा इतने में दिक्कत आ रही हो मल्टीप्लाई में, तो आप एक बार कर लेना। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं उसमें। अब आते हैं
अगर संख्याएं में घन हो तो क्या करिएगा। मान लीजिए कि संख्या है 4, 1 से लेके 1 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट, और हमें 90 तक निकालना, 90 क्यूब तक निकालना है। अब क्या करना होगा, का योग बताना है हमें। तो पहले का क्या होगा, पहले का होगा हमारा, यहाँ पर होगा हमारा 1 क्यूब, n का मान कितना है, देखिए इसका फार्मूला क्या है, n प्लस 1 बाई 2 और इंटू टोटल का वर्ग, ठीक है। तो 1, इसमें 90 का मान 90 है, n प्लस 1 मतलब 90 और 91 का मल्टीप्लाई करके 2 से भाग कर दीजिए और इसका वर्ग कर दीजिए, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 45 आ जाएगा, 45 से 91 को मल्टीप्लाई करेंगे, 91 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, ये 9 बचे 45 की 5 और 9 चौक को 36, 36 4 40, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 5 5 4 9 0 4, तो ये 40 95 आ गया, ठीक है। 40 95 का अब वर्ग निकालना है, 40 95। तो अब क्या करिएगा, यहाँ पर एक सिस्टम ये है कि आप जो है आंसर से टिक लगाइएगा, क्योंकि 40 95 अब एग्जैक्ट आप 40 95 का तो मतलब मल्टीप्लाई करना बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करिएगा, अब 40 95 जैसे 4000 है, ठीक है। 4000 का अगर हमने कहा कि आप बताइए कि इसका स्क्वायर क्या होगा, 4000 का स्क्वायर क्या होगा, तो 4 चौक 16 और ये 3 जीरो हो जाएंगे, ये 6 जीरो हो जाएंगे। कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो जीरो का मत काउंट करिए क्योंकि 95 है, ठीक है, 95 से कोई मतलब नहीं। अभी यहाँ पर टोटल इतने अंक आने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 अंक आने वाले हैं, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करने पर। तो इतना ध्यान दीजिएगा कि अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इतने अंक आएंगे, ठीक है, टोटल इतने अंक आएंगे। फिलहाल मैंने करके रखा है तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर होगा 16। देखिए 4 चौक 16 तो आगे आएगा ही, क्योंकि ये आगे स्टार्टिंग का है ना, तो ये आएगा। और उसके बाद 16 7 6 9 0 और 2 5। देखिए 6 जीरो के बदले 6 अंक आ गए कि नहीं। टोटल कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। तो ये चीजें आप मतलब आंसर से लगाइएगा आंसर, ठीक है। और इसका अंतिम में 5 जरूर आएगा, क्योंकि 5 का वर्ग मतलब 5 का अगर वर्ग करते हैं वो क्यूब करते हैं तो ये 5 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इतना ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं आएंगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अगर हम यहीं पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है कि हमारा जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन है 5, तो ये क्वेश्चन है आपका कि 1 की अगर हम 15 से क्यूब करते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम करते हैं 15 से क्यूब, 15 क्यूब प्लस इसको हम 16 क्यूब करते हैं प्लस 17 क्यूब करते हैं प्लस डॉट 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 करके 16 क्यूब करते हैं। तो बताइए कि यहाँ पे जो अंक आएगा, अगला अंक जो आएगा वो क्या रहने वाला, मतलब टोटल इनका योग क्या होगा, का योग क्या होगा, का योग क्या होगा। तो अब इनका योग निकालने के लिए हमें सिस्टम ये है कि वही फार्मूला, टोटल नंबर कितने हैं 15 16, ये इनका टोटल आपको ज्ञात करना है 16 तक, ये 60 है, ठीक है, 60 क्यूब तक निकालना है। तो सबसे पहले आपको कैसे निकालना होगा, पहले 1 से लेके 60 तक के अंकों के बीच की निकालिए। तो 1 से लेके 60 तक के, 1 से लेके 60 तक के क्यूब निकालिए। उसके बाद आपको 1 से लेके 14 तक के क्यूब निकाल के उसमें माइनस कर देना है, ठीक है, उसमें से माइनस कर देना है। चलिए एक क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले 1 से लेके 60 तक के क्यूब कैसे निकालेंगे, 60 इंटू 61 n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर कर देना है। अब इनको कर देंगे मल्टीप्लाई, 30 आ जाएगा और इसका हो जाएगा 3 गन्नम 3 और 3 छात्री का 18, 180 का इसको स्क्वायर करना है, ठीक है। अब 180 का स्क्वायर कैसे करेंगे, अब ये तो बड़ा खतरनाक हो गया ना। तो सिस्टम ये है कि आप इसमें भी ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं, या 183 जो इतना
बड़ा नहीं है तो आप कर भी सकते हैं, ठीक है जी। 00 ये ऐसे उतार लीजिए और उसके बाद 3 त्रिक का 9, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 की 4, 3 त्रिक का 9 हो गया, 8 त्रिक 24 हो गया और 3 3 2 5। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक बार 0 यहाँ से लगाना है और ये चीज, ये अंक यहाँ नोट करना है क्योंकि 0 एक आप उतारना पड़ेगा। उसके बाद चलिए इसको छोड़िए, आप इतना कर लीजिएगा। उसके बाद 1 से 14 तक के लिए निकालने के लिए आप यहाँ पर 14 करिए और प्लस अंतिम संख्या 14 रहेगी ना, तो 14 ये रहेगी और एक संख्या n+1 15 हो जाएगा और बाई 2 कर देगा। 2 7 14, 15 7 15 छक्का 90, 15 7 105, 105 का वर्क कर देना है। तो 105 का वर्क करना आसान हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि आ जाएगा 10 110 और 25, इसका जो आएगा ये आएगा, ठीक है 110 25, और ऊपर वाले का जो आएगा वो टोटल आएगा 33 करके समथिंग आएगा, क्योंकि छात्रिक इसमें ये 60 है ना, तो 1830 है, तो 18 का अगर हम वर्ग देखें तो ये आता है लगभग 300 समथिंग आता है ना, 300 के ऊपर आ जाता है। तो ये आएगा 33 48 900 और इसमें से माइनस कर देना है हमें 11 025 को, या -11 025 को माइनस कर देना है। तो ये टोटल इसका आंसर जो आ जाएगा वो आएगा 337875, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला फंडा ये है कि अगर ये सभी संख्याएं जो हैं सम और विषम में आ जाएं, सम और सॉरी ऑड और इवन, सम संख्याओं और विषम संख्याओं, ठीक है, विषम में। तो जैसे कि मान लीजिए कि कोई संख्या है और 2 स्क्वायर, अगली संख्या 4 स्क्वायर, अगली संख्या 6 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही करते ये 20 स्क्वायर तक हो गया। तो इसका फार्मूला क्या होगा, मतलब इसको ये कैसे निकालेंगे? तो इसका यही फार्मूला है जो वर्ग का होता है, बस उसमें क्या करना, छोटा सा चेंज करना है, n+1, और जहां 2n+1 है वहां पर n+2 कर देना। यहाँ पर 2n जो बाई 6 है, तो यहाँ पर 2n+1 था, वहां पर मैंने ये कर दिया, ठीक है, n+2 इतना कर देना है आपको। इतना कर दीजिएगा तो इसका फार्मूला निकल जाएगा और उसी से आप जो है इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं इसका कैसे सॉल्व करेंगे। 20 आ जाएगा, 20 + 21 और प्लस 22 करके बाई 6 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसका आ जाएगा तो 6, तो गहमा ये 10 आ जाएगा, 3 7 21, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15 और एक 0 बढ़ा दिया जाएगा, 1540 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह हम एक अगला देखते हैं। अगला टाइप, अगर विषम संख्या आ जाए तो क्या करना है हमें, और इसमें क्यूब भी आ जाए तो क्या करना है। चलिए विषम संख्या पहले देख लेते हैं। मान लीजिए 15 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर डॉट 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 करके ऐसे ही टोटल ये 35 स्क्वायर और प्लस डॉट 37 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें बताना है आपको, क्या बताना है, बताना ये है कि इसमें ये बताइए कि इन सभी का योग क्या होगा। तो उसका भी फार्मूला सेम है। देखिए इन दोनों का फार्मूला जो है यही लगेगा, n+1 n+2 बाई 6, अंतिम संख्या n+1 n+2 बाई 6, ठीक है, सम और विषम संख्याओं के वर्गों का योग, ये इसका फार्मूला होता है। सम और विषम संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है, ये होता है। अब यहां पर भी सेम ही फंडा है, ठीक है। यहां पर क्या करना है कि स्टार्टिंग से पहले मुझे निकालना पड़ेगा 37 तक, उसके बाद उसमें से माइनस करना होगा। कैसे, जैसे कि हमने निकाला यहाँ पे 1 + 37 स्क्वायर हो गया यहाँ से, तो अंतिम संख्या क्या है इसकी, 37 है, 37 38 और 39 बटे 6 कर देना है। ये 1 से लेके 37 तक के बीच की संख्या का योग हो गया, ठीक है। तो
तो ये 1 से लेके 37 तक के, इसमें काटेंगे तो हम यहाँ पर आ जाएगा 2 3 से 2 दूनी 4, 2 कन्नम 2, 2 9 18, 3 से करेंगे 3 कन्नम 3 3 कन्नम। अब 13 से 37 19 इंटू 13, इन सभी से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर अब इसमें स्टार्टिंग में क्या करना है, स्टार्टिंग में ये है, देखिए इनका मल्टीप्लाई बहुत मतलब कर लेना जल्दी से, इसमें थोड़ा सा फास्ट करना है। अब स्टार्टिंग में क्या करना है, 1 से लेके आपको 14 तक, अब इसका 1 से लेके 14 तक के आपको संख्या का योग करना है। तो अंतिम संख्या क्या होगी, 14 होगी। 14 होगी तो 14 प्लस 15 प्लस 16, कैसे, n 14 हो गया, n प्लस 1 15 हो गया, n प्लस 2 जो है 16 हो गया, बाई 6 कर देना है। तो 3 2 6 हो जाएगा, 2 3 6, 2 7 14, यहाँ पर 3 आएगा, 3 5 15 आ जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा, 35 इंटू 16 कर देना है। अब इन दोनों का माइनस कर देना है, ठीक है, मतलब 1 से लेके 37 तक के, 1 से 37 तक के संख्याओं का योग और माइनस 1 से लेकर 14 तक के संख्याओं का योग, और जो भी आंसर आया जाएगा वो 15 से लेकर 37 संख्याओं का योग है, ठीक है। आई थिंक आपको चीजें समझ में आई होंगी। चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आगे अगर हम देखते हैं कि अगर हम दो संख्याओं का योग और अंतर निकालने का प्रयास करते हैं तो वो क्या होगा, अगर हम कहते हैं कि मान लीजिए कोई संख्या है, दो संख्याओं का योग दे दिया जाए 46 और उनका अंतर कह दिया जाए कि इनका अंतर होगा 14, ठीक है। तो आपको बड़ी संख्या निकालनी होगी। बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या क्या होगी, तो ये आपको कैसे निकालना होगा। देखिए अगर हम दो संख्याएं हैं तो उन संख्याओं, माना कि वो संख्याएं जो हैं x+1 और x+2 है, मान लीजिए x+y है और ये x-y है, इनका अंतर हो गया, ठीक है, x+y x-y। अब इन दोनों का जब हम ऐड करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, ये है 46 और ये है 14, इन दोनों को जोड़ेंगे तो y जो है कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस पॉजिटिव और ये है निगेटिव, ठीक है, प्लस और माइनस जो है कट जाता है, और x जुड़ जाएगा, 2x हो जाएगा, ये कट जाएगा, और इसको इन दोनों का ऐड कितना होगा, ये होगा 6 4 10 और 4 1 5 1 6 हो जाएगा 7। तो x का मान आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो आ जाएगा 30। तो x का मान कितना आ गया 30। अब y का मान इसमें रख देंगे, x का मान इसमें रखेंगे तो x+y तो अभी कितना है 46 है, x+y 46 है। तो x का मान कितना है, x का मान रख दिया मैंने 30, तो y इक्वल तो हो जाएगा 46 माइनस 30, तो ये आ जाएगा आपका 16, ठीक है। तो y का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा 16, ये 16 आ गया। तो बड़ी संख्या कौन सी है, x का मान मतलब बड़ी संख्या जो है वह है x मतलब 46, ठीक है। चलिए बहुत सारी संख्याएं हैं जो कि आपको आगे बतानी है, तो गाइज चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें। प्लेलिस्ट बन रहा है पूरा संख्या पद्धति से आधारित, परसेंटेज, औसत, एवरेज, एलसीएम, लासा मासा, रेडियो मतलब रेशियो और प्रोपोर्शनल का अनुपात समानुपात, आयु संबंध, एज रिलेशन, पार्टनरशिप साझा, एलिगेशन, मिश्रण का क्वेश्चन, प्रॉफिट और लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क एंड टाइम, पाइप एंड मतलब काम समय दूरी, चक्रवृद्धि ब्याज, पाइप और टंकी, चाल समय दूरी, रेलगाड़ी। तो इन सभी क्वेश्चनों को एक बेहतर रूप से कवर किया जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं और आई थिंक वीडियो को हम समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब अगली वीडियो जो है इसी के बाद तुरंत मिलेगी आपको, और चैनल पे बने रहिए। और प्लेलिस्ट, सभी संख्याओं का प्लेलिस्ट बनता जाएगा, मैथ का पूरा आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें सभी प्रकार के डाउट जो है आपके क्लियर रहेंगे। चलिए धन्यवाद।